एक वाक़या सुना दूँ। हज़रत उस्मान गनी के पास एक मसला आया, सुनिए, बहुत प्यारा वाक़या है। उस्मान गनी के पास एक मसला आया। एक शख्स आया, कहता लगा अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी से। हज़रत उमर इस दुनिया से जा चुके हैं, उस्मान गनी खलीफा हैं। क्या कहता है? अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हज़रत उस्मान ने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा पहले सुनो तो, बरकत की दुआ पहले ही देने लगे, पहले सुनिए ना। कहा क्यों, शादी हुई है और 6 महीने हो गए तो बरकत की दुआ दे रहा हूँ। अरे पहले सुनिए ना अमीरुल मोमिनीन, बच्चा कितने महीने के बाद होना चाहिए शादी के? शादी के 9 महीने के बाद बच्चा होता है। अच्छा, तो अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि मेरी शादी को तो अभी 6 ही महीने हुए हैं और मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया, तो ये बच्चा मेरा माना जाएगा या नाजायज? हजरत उस्मान गनी कहने लगे 6 महीने में बच्चा हो गया? हाँ, नाजायज, हराम। इसका मतलब तुम्हारी बीवी पहले से जिनाकार थी, कहीं इससे मुंह काला पहले किया है। यही तो मैं पूछने आया हूं, क्या होगा? जिस दिन उसने मसला पूछा वो जुमेरात का दिन था। हजरत उस्मान गनी ने जुमे के दिन उसके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया। मिंबर पर खड़े होकर हजरत उस्मान ने कहा यह आदमी कल मेरे पास मसला पूछने आया था और इसने मसला पूछते हुए कहा कि मेरी शादी को 6 ही महीने हुए और 6 महीने ही में मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया। सुनिए लोगों, 6 महीने में शादी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हराम है, वो नाजायज बच्चा है, लिहाजा इसकी बीवी बदचलन मानी जाएगी और अगले जुमे को इसकी बीवी को संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। जुमे की नमाज खत्म हो गई। उस्मान गनी ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसी सलाम फेरा हजरत अली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लोगों, कोई भी आदमी अभी उठ कर नहीं जाएगा, हमारे अमीर ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक गलत मसला बता दिया है, शायद उनको जानकारी नहीं है। हजरत अली मुसल्ले पर जाते हैं और लोगों से मुखातब होते हैं। इन्होंने कहा 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम है, वो नाजायज है, वो गलत है, और उसको, औरत को संसार कर देने का, पत्थरों से मार देने का भी हुक्म जारी कर दिया। गलत है आपका जवाब, आपका मसला। उस्मान गनी कहते हैं अली आप हमारी बात को गलत कह रहे हैं? कहा जी हाँ, आपकी बात को गलत कह रहा हूं। क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया है? हज़रत अली कहते नहीं। क्या अल्लाह के नबी ने यह कहा है कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो हलाल होगा? अल्लाह के हज़रत अली ने कहा खुलकर तो ये बात भी अल्लाह के नबी ने नहीं कही है, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि वो बच्चा जायज़ है, नाजायज़ नहीं है? हज़रत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हैं? हजरत उस्मान ने कहा कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन कहाँ लिखा कुरान में कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हो जाए, 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो हलाल है? हजरत अली कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या कुरान के अंदर आपने ये पढ़ा है? क्या कुरान के अंदर आपने पढ़ा है? ये आयत पढ़ी है कि माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, वल्वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल, मुकम्मल 2 साल। हाँ, ये पढ़ा है मैंने, 2 साल। कहाँ? कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल में है, यानी औरत अपने बच्चे को 2 साल के अंदर अंदर दूध छुड़ा सकती है। 2 साल पूरे होने के बाद 1 दिन भी ज्यादा नहीं पिला सकती है। अरबी महीने जोड़े जाएंगे, अरबी 2 साल। कहा? हाँ, तो कहा कि 2 साल में दूध छुड़ाएं या 2 साल तक दूध पिलाएं? हजरत उस्मान बिगड़ गए, अरे बात तो एक ही है, तो दूध पिलाने की मुद्दत है ये, बच्चे की बताओ। हम तो कह रहे हैं 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम का, आप हमें दलील दे रहे हैं कुरान से दूध पिलाने की।
हजरत अली ने कहा वहीं आ रहा हूं, पहले आपको यह बता दूं कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। हजरत उस्मान ने कहा 2 साल। कहा 2 साल है? हाँ। 2 साल में महीने कितने होते हैं? कहा 1 साल में 12, 2 साल में 24। कहा 24 महीने याद रखना कि हाँ। उस्मान गनी ने कहा 24 महीने कितने हुए? कहा 24 महीने 2 साल। 24 महीने किसके हुए? दूध छुड़ाने के। 24 महीने के बाद दूध नहीं पिला सकती है मां। का अच्छा ठीक है। आइए अब कुरान की तीसरी आयत में बताता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है व हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, औरत के हमल की मुद्दत यानी पेट में बच्चे की मुद्दत और फिसालु और दूध छुड़ाने की मुद्दत, दोनों को जोड़कर अल्लाह ने कहा सलासूना शहरन, 30 महीने। 30 महीने जब अल्लाह ने हमल की मुद्दत और दूध पिलाने या छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने बताई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मुद्दत हमल की है, एक मुद्दत दूध पिलाने की है। दोनों मुद्दतों को जोड़ा तो कितने हुए? का 30 महीने। का 30 में 2 साल यानी 24 महीने दूध पिलाने के हो गए। तो 30 में से 24 को अलग कर दो तो कितने हुए? कहा कितने बचे? कहा 6। का ये 6 महीने हमल की मुद्दत हुई कुरान की रोशनी में, यानी औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है। कुरान कह रहा है ये भी हमल माना जाएगा और ये औरत की हमल की अकल्ले मुद्दत है। उस्मान तौबा कीजिए, एक औरत को कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया आपने, अपने जुमले वापस लीजिए। कुरान की रोशनी में औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है और ये बच्चा जायज माना जाएगा, ये बच्चा हलाल माना जाएगा, ये बच्चा सही माना जाएगा। ये उस आदमी का बच्चा है क्योंकि 6 महीने से पहले पैदा नहीं हुआ, 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। हजरत उस्मान दोबारा मिंबर पे खड़े होते हैं और कहते हैं आय अल्लाह, अगर आज इस मस्जिद के अंदर अली ना होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का हुक्म नाफिज कर देने वाला कातिल बन जाता। मेरे भाइयों, बड़े बड़ों से गलती हुई है, हजरत उस्मान गनी जैसों से गलती हो गई है, लेकिन हमारे इमाम और बुजुर्गों से गलती नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि बुजुर्ग जो होते हैं उनको हमने और आपने बुजुर्ग बनाया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। जिसको अल्लाह बुजुर्ग बनाए उससे गलती नहीं होती है और अल्लाह ने जिसको बुजुर्ग नहीं बनाया वो मासूम अनिल खता नहीं है। हमसे आपसे सबसे गलती हो सकती है, सबसे गलतियां और खामियां हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज हमें अपने जहन में रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो ये थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, खूबसूरती इतनी ज्यादा। और एक मंत्र और, शरम शुरुधारी सदूषका उच्चला पिलिंग छेदीन सर्व बच्चों मतो